पहले समझ लेते हैं कि एकादशी तिथि को हमें करना क्या चाहिए और एकादशी तिथि क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सनातन धर्म में एकादशी तिथि जो होती है विशेष रूप से इसका महत्व माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है ऐसे भी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ती है षटतिला एकादशी, उसका व्रत विशेष रूप से महत्व रखता है, क्योंकि ये माघ महीने में पड़ती है और भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है एकादशी का व्रत। तो आप साल के 24 एकादशी का व्रत अगर करते हैं तो श्री हरि विष्णु उन पे अति प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की भी पूजा साथ साथ में करना चाहिए। और उनकी व्रत अगर आप रख सकते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन उस दिन अगर आप पूजा करें तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य कर लें। आदि दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत करना कैसे है, पूरे नियम धर्म, दसवीं तिथि से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम। सबसे पहले तो आपको दसवीं तिथि से व्रत का आरंभ करना है और संकल्प लेकर व्रत करने के लिए पूरी तरह से अपने मन को शुद्ध करना होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये व्रत रखना किस दिन है। तो हिंदू धर्म में माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है और इस साल एकादशी जो है 24 जनवरी को शाम को 7:25 पे लग रही है और वहीं तिथि का समापन 25 जनवरी रात 8:32 तक रहेगी। तो ऐसे में आपको 25 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो आपका नहाई खाई ये शुक्रवार 24 जनवरी को पड़ेगी, तो उस दिन से आपको नियम धर्म का पालन करना है और दसवीं तिथि से इसलिए सख्ती से पालन किया जाता है, तभी व्रत की संपूर्ण इसमें जो भी आपको पुण्य फल है प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप दसवीं से लेकर पारण तक के नियम को पालन करते हैं सख्ती से, तभी इसका व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उनके जीवन में कभी कोई भी कष्ट प्रवेश नहीं करती है। तो आइए समझ लेते हैं कि व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, आपको षटतिला एकादशी व्रत जो है सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठकर स्नान करके संकल्प ले ले व्रत रखने का। दसवीं तिथि को भी आप संकल्प ले सकते हैं नहाई खाई से दिन, उस दिन से ही शुद्धता का पालन हमें करना होता है और अगले दिन आपको एकादशी व्रत में पूरी तरह से पालन करना है। श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजा हवन अच्छे से करना है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान करके पूजा अर्चना कर ले तो अति उत्तम है, नहीं तो आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान सुबह में कर ले तो फल की प्राप्ति अधिक हो जाती है। तो ये ध्यान आप जरूर रखिएगा कि चावल कभी नहीं खाना चाहिए, चढ़ाना भी नहीं चाहिए। श्री हरि विष्णु को एक चौकी लगा ले पूजा के लिए, उसमें पीले जो वस्त्र होते हैं वो लगाकर श्री हरि विष्णु का प्रतिमा आप वहाँ रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी का भी रख सकते हैं। विधिवत उनकी पूजा करनी है। आप चंदन रोली टीका जो भी है आप लगा ले, उसके बाद उनको प्रसाद जरूर अर्पित करें। और प्रसाद में आप तुलसी पत्ता जरूर रखिएगा, उसका महत्व बहुत अधिक होता है। बस अन्न आपको नहीं चढ़ानी है। अब चावल के जगह तिल, उस दिन तिल का महत्व अधिक बढ़ जाता है। देखिए, तिल का आपको 6 ऐसे महत्व बताते हैं जो उस दिन जरूर प्रयोग करने चाहिए, जिससे फल की प्राप्ति अधिक हो जाती है। तो ऐसे भी ये 25 जनवरी को शनिवार को पड़ रही है, तो इस दिन तिल का महत्व तो बहुत अधिक है, क्योंकि शनिवार को ऐसे भी काला तिल का महत्व बढ़ जाता है। तो आप उस दिन क्या करिएगा कि सुबह जब आप उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो अति उत्तम है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:26 से 6:19 तक रहेगी। इस बीच अगर आप स्नान कर लेते हैं और पूजा का संकल्प लेकर पूजा आरंभ कर देते हैं तो आपको फल की प्राप्ति अधिक होती है। तो उस टाइम आपको जब नहाने जाए तो तिल जो होता है, काला तिल का महत्व अधिक होता है और शनिवार है तो आप स्नान करने समय जल में तिल जरूर डालें, नहीं तो आप तिल का उपटन लगा सकते हैं, उससे भी आपको अति फल की प्राप्ति होगी। और आप देखिए, जब पूजा करें तो तिल का हवन भी आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप तिल युक्त जो जल होता है वो भगवान को तो अर्पित करें, साथ में आप उसका सेवन भी कर सकते हैं, भोजन में भी प्रयोग कर सकते हैं। दान का बहुत विधान है, तो याद रखिएगा आप उस दिन दान कर सकते हैं। काला तिल का ही प्रयोग करें तो अति उत्तम रहेगा, नहीं है तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन तिल का महत्व बहुत अधिक होता है, तो आप तिल का प्रयोग जरूर कर ले। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, हवन में भी कर सकते हैं, आप स्नान में कर सकते हैं, भगवान को चढ़ाए। आप जब भी दिया जलाए तो उस दिन दिया के नीचे आप चावल की जगह फूल या तिल रख सकते हैं। भगवान को स्थापित करना है तो तिल और फूल का आसन देकर उन्हें स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा अर्चना करिएगा, धूप दीप जरूर दिखाइएगा, हवन में थोड़ा सा तिल जरूर डाल दीजिएगा। विधिवत पूजा करके संकल्प ले, पूरे दिन कोशिश करिए जो उस दिन किसी का भी अपमान न करे, कोई भी दरवाजे पे आए उसको कभी खाली हाथ न दौड़ाए और ना ही घर में तामसिक भोजन का प्रयोग करे। कोई भी जो, अगर आप मान लीजिए व्रत किए घर में बाकी लोग खा रहे हैं तो उस दिन सात्विक भोजन ही बनाए। अगर नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं,
श्री हरि विष्णु से क्षमा मांग सकते हैं। इससे फल की अधिक प्राप्ति होती है, धन धान्य का कभी कमी नहीं रहता है, उनके घर में कभी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है, उनकी सब मनोकामना श्री हरि विष्णु पूरी करते हैं। तो उस दिन आप पूरे मन और भाव से उनकी पूजा कर सकते हैं। सुख समृद्धि के साथ धन की वृद्धि तो होगी और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है, कोई भी रोग शेष नहीं बचता। तो इसी तरह आपको व्रत करना है, व्रत का पालन पूरे कठिनाइयों से करनी होती है। ध्यान रखिएगा कि व्रत जब भी करें तो विधिवत पूजा करने के बाद मंत्रों से ही उच्चारण करें। 5 मिनट 10 मिनट आप माला का जाप कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप कथा जरूर सुने, क्योंकि कभी भी कोई भी एकादशी व्रत आप करते हैं तो एकादशी व्रत की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। उसके बाद ही आपकी पूजा का पुण्य फल मिलता है और आपका पूजा संपन्न होता है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। आरती करने के बाद आप प्रसाद जो भी चढ़ाए हैं बांट सकते हैं। तो इसी विधि से आपको पूजा करनी है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।